हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है अभी 1.39 बिलियन, यानी 139 करोड़, और चाइना की पॉपुलेशन है 140 करोड़। हम सिर्फ चाइना से अभी 5 करोड़ ही पीछे है, जो काफ़ी डरावनी बात है। जानते हो उससे डरावनी बात क्या है? दुनिया की पॉपुलेशन है 7.8 बिलियन, यानी 780 करोड़। और उससे भी डरावनी बात यह है कि हमारी पृथ्वी पर 9 से 10 बिलियन पीपल ही रह सकते हैं, जो 2050 तक पूरा हो जाएगा। और अभी हमारे सामने जहाँ क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या है, 2050 में हमारे सामने फूड, वाटर और ना जाने कितनी और वायरस जैसी समस्या आ जाएगी। पर इस वीडियो में हम फूड, वाटर और वायरस के बारे में नहीं, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी नहीं, पॉपुलेशन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट फैक्ट, क्या आप जानते हैं कौन सी रेस हमारे वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा पॉपुलेट कर रही है? पहले नंबर पर आते हैं चाइनीज़। इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 19% कवर करती है पूरे वर्ल्ड का। और हम इंडियंस आते हैं दूसरे नंबर पर 18% के साथ। और 2023 या 24 तक हम चाइना तो भी सरपास कर देंगे। हमारी दुनिया में अभी 1.4 बिलियन लोग ऐसे हैं जो 60 की उम्र के ऊपर थे, जो पूरे वर्ल्ड का 36% कवर करती है। और इंडिया में इनकी पॉपुलेशन है 8.6% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज। दैट्स वाई वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पर 2050 तक इनकी संख्या हो जाएगी 3.1 बिलियन, यानी 10 अरब लोग में 310 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो 60 के ऊपर है। हमारे इंडिया में पर वुमेन 2 बच्चे होते हैं, पर नाइजीरिया में पर वुमेन 6 बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से नाइजीरिया की पॉपुलेशन दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। और 2050 तक नाइजीरिया, चाइना और इंडिया दोनों तो पीछे छोड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हमारे जैसे लोग, यानी 10 साल से 24 साल के बीच के लोग, दुनिया में 1.8 बिलियन है। और चौंकाने वाली बात जानते क्या है? 90% लोग सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही रहते हैं, यानी जो नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ है या जो बहुत पहले डेवलप हो चुकी है, वहाँ पे बहुत ओल्डर जनरेशन रहती है। दुनिया में 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ है, और सिर्फ 9 कंट्रीज़ ही दुनिया की आधी पॉपुलेशन तो रिप्रेजेंट करती है, जो है चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश और रशिया। आजकल लोग अपनी हेल्थ पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि 2000 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 67 ईयर्स, जो अभी धीरे धीरे बढ़ रही है और अब भी है 71 ईयर्स। और 2050 में ये होगी 77 ईयर्स। मतलब 2050 में एक एवरेज आदमी 77 ईयर्स के ऊपर जी सकता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के हिसाब से अगर वुमेन्स को बेसिक एजुकेशन मिला होता तो हमारी दुनिया की पॉपुलेशन 300 करोड़ से कम ही होती, क्योंकि वुमेन्स को जब बेसिक एजुकेशन मिलता है तब उनके पास फैमिली प्लानिंग का पावर होता है, और चाइल्ड मैरिजेस भी उसकी वजह से कमी होती, जो वुमेन्स को और भी पावरफुल बनाएंगी। दैट्स वाई गर्ल एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। दुनिया की हर कंट्री में मैन पॉपुलेशन 50% के ऊपर होता है, पर नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल में वुमेन पॉपुलेशन है 54.19% और मेन पॉपुलेशन है 46.19%, जो नेपाल को दुनिया का सबसे ज़्यादा वुमेन पॉपुलेशन वाला देश बनाता है। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग आज भी गाँव में रहते हैं, और दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ के लोग गाँवों में रहते हैं। पर जानते हैं अभी 55% लोग ही सिर्फ शहरों में रहते हैं, पर 2050 तक 68% पॉपुलेशन शहरों में रहेगी, जिसकी वजह से इंडिया, चाइना और नाइजीरिया में अर्बनाइजेशन और भी बढ़ेगा। और हमारे इंडिया में दिल्ली और मुंबई जैसे शहर हमें शायद और भी देखने मिले। क्या आप जानते हैं हर दिन कितने बच्चे पैदा होते हैं? नहीं ना? तो ये जानते हैं हर दिन 3,53,000 से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, जिस हिसाब से हर घंटे 14,708 बच्चे पैदा होते हैं, और हर मिनट 245 बेबीज़ पैदा होते हैं, और हर एक सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं। तो हमने जान लिया हर दिन कितने लोग पैदा होते हैं, पर क्या आप जानते हैं
हर दिन कितने लोग मरते हैं? हर दिन 1,50,000 से ज़्यादा लोग मरते हैं, जिसमें से बीमारी में मरने वाले लोग की संख्या है 1,47,118 और कुछ लोग एक्सीडेंट या किसी और तौस्ते वजह से भी मरते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं हर दिन किस देश में कितने लोग की डेथ हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7.8 बिलियन यानी 780 करोड़ लोग हमारे वर्ल्ड में अभी रह रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं हमारे जो होमोसेपियंस की रेस है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है और अभी तक हमारे दुनिया में 108 बिलियन होमोसेपियंस पैदा होते मर चुके हैं और उन होमोसेपियंस का हम सिर्फ 7% ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे अमीर लोग भरे पड़े हैं, पर 780 करोड़ थी इस दुनिया में सिर्फ 3,288 ही बिलियनर्स है। और दुनिया के सबसे पहले बिलियनर थे जॉन डी रॉकफेलर। जैसे हमारे मोटा भाई अंबानी ऑयल की वजह से एशियाज़ रिचेस्ट पर्सन बने हैं, वैसे ही ये बंदा वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन था ऑयल की वजह से। इनकी नेटवर्थ थी 1916 में $1.6 बिलियन और अभी अगर हम इन्फ्लेशन तो एडजस्ट करें तो इनकी नेटवर्थ होगी $400 बिलियन। ये इन्हें मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अमीर बिलियनर बनाता है और इनसे अमीर आज तक तो ही नहीं बन पाया है। पर सबसे पहली फीमेल बिलियनर कौन बनी थी ये जानते हैं? नहीं ना, तो जान लीजिए ना। सबसे पहली फीमेल बिलियनर बनी थी मार्था स्टीवर्ट 1999 में, जब इनके कंपनी का IPO लॉन्च हुआ था। पर इसमें चौंकाने वाली बात क्या है जानते हैं? फर्स्ट मेल बिलियनर बना था 1916 में और फर्स्ट फीमेल बिलियनर बनी है 1999 में। कितने सालों का डिफरेंस है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी और आपका मनोरंजन होता रहेगा। थैंक यू।